Hello everyone, welcome to my YouTube channel Commerce Catalyst by Pragati. So in this video we are going to learn accounting equation. Accounting equations के कुछ रूल्स होते हैं. उसका पहला रूल, हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होंगे. बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. अब ये बैलेंस शीट से देखते हैं एक बार. बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ और एसेट साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है ना. एंड लाइबिलिटी साइड में क्या होता है, कैपिटल होता है, कैपिटल अकाउंट और अदर लाइबिलिटीज़ का सबमिशन करके लाइबिलिटीज़ बनता है. एंड एसेट्स में कैश, स्टॉक, डेटर जो भी होता है उसका सबमिशन करके टोटल एसेट्स होता है. तो बैलेंस शीट का टोटल हमेशा सेम होता है, मीन्स लाइबिलिटीज़ इक्वल्स टू एसेट साइड. इसलिए एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये हमारा बेसिक इक्वेशन है. एंड द थर्ड रूल इज़, जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे वो सारे को हमें कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करना होगा. एंड जितने भी इनकम्स या गेन्स होंगे वो सारे को हमें कैपिटल अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा. नाउ लेट्स सी अ सम. लेट्स स्टार्ट दिस सम ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन जहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस है. सो दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्मेट फॉर सॉल्विंग द अकाउंटिंग इक्वेशन वेयर वी राइट डेट, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. सो एक बात जान लो, बिजनेस अलग होता है एंड उस बिजनेस का ओनर अलग होता है हमेशा. तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना. ऑन 1 जनवरी 2015 इन्वेस्टेड कैपिटल इन द फर्म, मीन्स कैपिटल आ रहा है जिसकी वजह से हमारा कैपिटल बढ़ जा रहा है 20,000 से. एंड क्या हो रहा है, बिजनेस में हमारे पास पैसा आ रहा है तो पैसा से हमारा एसेट्स बढ़ जा रहा है जिसकी वजह से कैश में हमने 20,000 लिख दिया. अज्यूम किया है हमने कि कैपिटल कैश में आ रहा होगा इसलिए कैश लिखा ऊपर में 20,000. आप बैंक भी अज्यूम कर सकते हो बट मोस्टली कैश होता है. ऑन 2 जनवरी 2015 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 2,000, मीन्स हमने उधारी में सामान खरीदा. उधारी में सामान खरीदा जिसका मतलब कैश तो नहीं जा रहा है हमारे बिजनेस से, क्रेडिटर हमारा बढ़ जा रहा है. मीन्स लायबिलिटी में हमने लिख दिया क्रेडिटर 2,000 एंड गुड्स आ रहे हैं हमारे पास, मतलब स्टॉक है, वो स्टॉक बढ़ जा रहा है 2,000 से. ऑन 4 जनवरी 2015 बॉट प्लांट फॉर कैश, मतलब प्लांट आ रहा है हमारे पास, मतलब एसेट्स बढ़ रहा है हमारा प्लांट 8,000 से और कैश जा रहा है, मीन्स कैश लेस हो रहा है 8,000. एंड ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि नेगेटिव अमाउंट हम लोग हमेशा अकाउंट्स में ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. ऑन 8 जनवरी 2015 परचेज गुड्स फॉर कैश 4,000, मीन्स हमारा स्टॉक बढ़ जा रहा है 4,000 से एसेट्स और कैश हम दे रहे हैं, मीन्स एसेट्स में से हमारा कैश जो था, कैश हमारा कम हो रहा है इसलिए लेस कर दिया 4,000. अभी भी देखो रिवाइज अकाउंटिंग इक्वेशन सेम है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में सेम इफेक्ट है, अभी तक इक्वल है ये. 12th January 2015 sold goods for cash which was costing 4,000, मीन्स गुड्स का कॉस्ट होगा 4,000, प्रॉफिट होगा हमारा हुआ होगा 2,000 और बेचा है हमने 6,000 में. तो अब इसको देखते हैं तोड़ कर. मीन्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश हमारे पास कितना आ रहा है 6,000, तो एसेट्स में हमने कैश के अंडर में लिख दिया 6,000. अब हमारे पास से गुड्स कितने का जा रहा है जिसका कॉस्ट था 4,000, तो स्टॉक में से हमने लेस कर दिया 4,000. अब क्या हो रहा है, हमने बोला था ना रूल नंबर 4 कि प्रॉफिट या गेंस जो भी होता है कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं, ऐड बैक, तो यहाँ पे ऐड कर दिया, कैपिटल हमारा बढ़ जा रहा है. मतलब 18 जनवरी 2015 पेड टू दास एंड कंपनी इन कैश 1,000, मीन्स कैश हमारा जा रहा है, एसेट्स रिड्यूस हो रहा है, कैश जा रहा है तो लेस कर दिया. और दास एंड कंपनी हमारा क्या था, क्रेडिटर था. अब क्रेडिटर को हम लोग कैश पेमेंट कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, लायबिलिटीज कम हो जा रहा है इसलिए लेस कर दिए 1,000. 2 जनवरी 2015 रिसिप्ट फ्रॉम बी बैनर्जी 300, मीन्स हमारा जो डेटर था वो हमें रुपया दे दिया 3,000. मतलब क्या हो रहा है, एसेट्स में हमारा कैश मिल जा रहा है हमें 3,000 और जो डेटर था हमारा, मतलब डेटर क्या होता है, एसेट्स होता है, तो डेटर हमारा रिड्यूस हो गया क्योंकि उसने हमें पैसा दे दिया, तब उसका कोई काम नहीं, तो इसलिए यहाँ पे लेस हो गया 300. अभी भी एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल सेम है. अब 25 जनवरी 2015 पेड सैलरी ₹6,000, मतलब क्या हो रहा है, हमारा एसेट्स रिड्यूस हो रहा है, कैश जा रहा है सैलरी देने में तो 6,000 लेस कर दिए और हमारा कैपिटल से लेस हो जाएगा 6,000 क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस सैलरी. 30 जनवरी 2015 रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹5,000, क्या हो रहा है, हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है जिसकी वजह से हमारा एसेट्स बढ़ जा रहा है, मतलब कैश में आ रहा होगा इंटरेस्ट तो 5,000 यहाँ पे ऐड कर दिए. अब क्या हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल बढ़ जा रहा है हमारा क्योंकि ये हमारा गेन्स है, प्रॉफिट है, तो जिसकी वजह से हम लोग ऐड बैक कर देंगे यहाँ पे. अब देखो 31 जनवरी 2015 पेड वेजेस 3,000, मीन्स हमने वेजेस पे किया 3,000, तो क्या हो रहा है, एसेट्स से हमारा रिड्यूस हो जाएगा कैश में से 3,000 और वेजेस हमारा एक्सपेंस होता है जिसकी वजह से कैपिटल से रिड्यूस कर देंगे.
अब हम लोग इसको ऐड करते हैं टोटल, ओके। तो ये जितना भी ऐड वैड करके आएगा तो ये 19,000 एसेट्स साइड हो जाएगा। अब हम लोग लाइबिलिटीज़ का जो साइड था उसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ये हमारा आएगा 1,000 लाइबिलिटीज़। अब कैपिटल का जो भी अमाउंट है जितना भी मतलब ड्यूरेशन में, वो सारा को ऐड कर देंगे, तो कैपिटल का 18,000 आ जाएगा, ओके। जिसका मतलब 19,000 एसेट्स इक्वल्स टू 19,000 लाइबिलिटीज लेस कैपिटल। सो ये दोनों इक्वल हो गया। दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। थैंक यू। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट।